आज हम देखेंगे किया स्पोर्टेज अल्फ़ा 2021 मॉडल और ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स रावलपिंडी पर अवेलेबल है। अगर आपने किया स्पोर्टेज ख़रीदनी है या इससे मुताल्लिक कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं या आप www.sagalmotorsports.pk पर विज़िट कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 27,000 किलोमीटर्स के आसपास ये गाड़ी चली हुई है और अनरजिस्टर्ड गाड़ी है। स्पोर्टेज का अल्फ़ा वेरिएंट है और 2021 का ये मॉडल है। प्राइस की अगर हम बात करते चलें तो इस गाड़ी की डिमांड सैगल मोटर रावलपिंडी पर आपको किया स्पोर्टेज के लिए एसेसरीज की कंप्लीट रेंज मिलेगी, जिसमें इसकी बॉडी किट शामिल हैं, उसके अलावा एयर पैस शामिल हैं, साइड स्टेप डिफरेंट स्टाइल्स के शामिल हैं, उसके अलावा एंड्रॉइड पैनल्स आपको मिल जाएंगे, डोर सेल प्लेट्स आपको मिल जाएंगी, एलईडी लाइट वाली ट्रंक गार्निश आपको किया स्पोर्टेज के लिए मिल जाएगी, उसके अलावा डीआरएल्स डिफरेंट स्टाइल्स में आपको मिल जाएंगे, बम्पर प्रोटेक्टर आपको मिल जाएगा। किया स्पोर्टेज के लिए आपको डोर मोल्डिंग यहाँ पर मिल सकती है, रियर डिफ्यूजर आपको मिल सकता है, उसके अलावा मैट्स में आपको 9D 70 5T मैट्स मिल जाएंगे, उसके अलावा लैटिक्स मैट्स मिल जाएंगे, कारपेट मैट्स जिनके ऊपर आपको स्पोर्टेज की ब्रांडिंग मिलेगी वो भी अवेलेबल है। उसके अलावा आपको ट्रंक मैट्स की डिफरेंट वैरायटी मिलेगी, कार्बन फाइबर और क्रोम एसेसरीज की कंप्लीट रेंज आपको किया स्पोर्टेज के लिए मिल सकती है। और सबसे अच्छी बात यह कि ये तमाम एसेसरीज आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कैश ऑन डिलीवरी पर ऑर्डर कर सकते हैं। तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल करें या आप www.sagalmotorsports.pk पर विजिट कर सकते हैं। इस गाड़ी की डिमांड 6 मिलियन रुपीज़ की जा रही है और ये गाड़ी सैगल मोटर्स रावलपिंडी पर अवेलेबल है। पहले तो आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर दिखाते हैं ज़रा डिटेल में और उसके बाद फिर हम इंटीरियर देखेंगे और फिर हर एक चीज़ को ज़रा हम तफसील से एक्सप्लोर करेंगे। ये है जी इस गाड़ी की रियर लुक और कुछ इस तरह से ये आपको बैक साइड से नज़र आएगी। और जल्दी से मैं आपको इस गाड़ी का इंटीरियर भी दिखा देता हूँ और फिर उसके बाद एक्सटीरियर की तरफ हम आते हैं, गाड़ी को स्टार्ट वगैरह करते हैं और फिर एक एक चीज़ के बारे में आपको तफसील से इंफॉर्मेशन दी जाएगी। गाइज़ इंटीरियर भी आप इस गाड़ी का देख सकते हैं कुछ इस तरीके से किया स्पोर्टेज अल्फ़ा 2021 मॉडल के इंटीरियर की लुक है। और मैंने जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया है कि ये गाड़ी यूज्ड कंडीशन में है, बट जब आप इस गाड़ी की लुक देखेंगे, इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर की कंडीशन देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल एक ब्रांड न्यू कार ही है, क्योंकि कहीं पर भी किसी जगह पर आपको इंटीरियर या एक्सटीरियर के अंदर वेयर एंड टेयर के निशानात नज़र नहीं आएंगे। चलें गाड़ी को हम स्टार्ट भी कर लेते हैं और फिर उसके बाद इसकी हेडलाइट्स वगैरह ऑन करते हैं और फिर आपको तफसील से इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। इसमें प्रोजेक्टर लाइट्स तो आपको दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी लाइट्स के लिए हैलोजन बल्ब्स यूज़ किए जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको इसकी डिम लाइट्स और साथ ही टर्न इंडिकेटर्स का ऑप्शन मिल जाता है और टर्न इंडिकेटर्स भी इसके हैलोजन बल्ब में ही आते हैं। लाइट्स की लुक भी आप इसकी देख सकते हैं और साथ ही साथ अगर इसके फॉग लैंप्स की तरफ आ जाएं तो इसमें हैलोजन बल्ब के अंदर आपको फॉग लैंप्स दिए जाते हैं, लेकिन इसमें आपको प्रॉपर प्रोजेक्टर लाइट्स फॉग लैंप्स के लिए दी गई हैं। और इसके साथ साथ अगर आप इस गाड़ी की फ्रंट ग्रिल देखें तो बिल्कुल स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर है। साइड पर अगर हम आएँ तो इस गाड़ी के अंदर आपको 17 इंचज़ के रिम्स मिलेंगे, जो इसमें फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट जो है उसमें 18 इंचज़ के आते हैं, लेकिन अल्फ़ा के अंदर 17 इंचज़ के रिम्स आपको मिलते हैं। और टायर्स की लाइफ अभी तकरीबन 80% से ज़्यादा इसकी बाकी है। अगर आप इसके टायर्स की कंडीशन देखें तो कुछ इस तरह से आपको ये नज़र आएगी और डायमंड कट स्टाइल में आपको रिम्स मिल जाते हैं। साइड पर अगर हम आएँ तो इस गाड़ी के साइड मिरर्स बॉडी कलर्ड हैं, रिट्रैक्टेबल हैं, एलईडी टर्न इंडिकेटर्स इनके ऊपर आपको दिए जाते हैं और इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड हैं। उसके अलावा इसकी विंडोज़ के इर्द गिर्द अगर आप देखें तो आपको क्रोम की प्रॉपर्ली ट्रिमिंग दी गई है और साथ ही साथ इसमें बॉडी कलर डोर लैचेज़ आपको दिए जाते हैं जिसमें आपको क्रोम का कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर का ऑप्शन आ जाता है। और रियर साइड पर आते हैं और आपको इस गाड़ी की रियर लुक भी मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ ऊपर शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा और स्पॉइलर वगैरह का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, जिसके ऊपर आपको हाई माउंटेड एलईडी लाइट का ऑप्शन भी दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको रियर विंडस्क्रीन के ऊपर डीफॉगर और वाइपर दिया जाता है। और जैसा कि इसकी फ्रंट लाइट्स एलईडी के अंदर नहीं है, इसी तरह इसकी रियर लाइट्स भी कम्प्लीटली हैलोजन बल्ब के अंदर ही आती हैं। इसके साथ साथ यहाँ नीचे आपको इसमें टर्न इंडिकेटर्स और रिवर्स लैंप्स का ऑप्शन इसके बम्पर के ऊपर दिया जाता है। गाइज़ ये था कंप्लीट इस गाड़ी का एक्सटीरियर। अब चलें जल्दी से गाड़ी के अंदर चलते हैं और मैं आपको इस गाड़ी का इंटीरियर भी डिटेल में दिखाता हूँ। सबसे पहला डिफरेंस जो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर अल्फ़ा और ऑल व्हील ड्राइव के अंदर
वो है इलेक्ट्रिकल सीट्स का। जो अल्फ़ा वेरिएंट है इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट इसकी सीट्स के लिए नहीं मिलती, और दूसरा डिफरेंस जो है वो इसमें फैब्रिक सीट्स का होता है। ऑल व्हील ड्राइव के अंदर आपको लेदर सीट्स मिलती हैं, जबकि इस वेरिएंट के अंदर आपको फैब्रिक सीट्स दी जाती हैं। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको दिया जाता है। यहाँ पर आपको इसमें मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाएंगे। क्रूज़ कंट्रोल आपको इस वेरिएंट के अंदर भी दिया गया है, और सर्कुलर शेप में स्टीयरिंग व्हील आता है। इसको आप टिल्ट टेलीस्कोपिकल एडजस्टमेंट इसमें आप कर सकते हैं। एयरबैग्स इस गाड़ी के अंदर आपको 2 अदद मिल जाएंगे, और 27,191 किलोमीटर्स ये गाड़ी चली हुई है। और बाकी आपको MI डिस्प्ले के अंदर आउटसाइड टेम्परेचर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। उसके साथ साथ स्पीड मीटर राइट साइड पर है और इंजन RPM मीटर लेफ़्ट साइड पर है। मज़ीद यहाँ पर आपको एक एयर वेंट मिल जाएगा, और आप इसके डैशबोर्ड की भी कंडीशन देख सकते हैं। बिल्कुल नीट एंड बिल्कुल क्लीन कंडीशन में है। कोई किसी जगह पर आपको क्रैक नज़र नहीं आएगा, कहीं किसी जगह से आपको वेयर एंड टेयर या यूजेज के निशानात आपको कहीं पर भी इसमें नज़र नहीं आएंगे। इसमें मिरर के अंदर ऑटो डिमिंग मौजूद है। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप इसके वाइज़र्स देखें तो इनके ऊपर आपको प्रॉपर वैनिटी मिरर का ऑप्शन दिया जाता है, और न सिर्फ वैनिटी मिरर है बल्कि यहाँ पर हैलोजन बल्ब में आपको लाइट भी दी गई है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक इसमें मल्टीमीडिया स्क्रीन दी जाती है, लेकिन इसमें एंड्रॉयड का ऑप्शन नहीं है। तो ये है जी कुछ इस तरह से इसकी स्क्रीन की लुक। और अगर आप नीचे आ जाएं तो इस गाड़ी के अंदर आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन दिया जाता है, और इसमें प्रॉपर ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आता है। यहाँ से आप इसको सिंक कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसका जो है पैसेंजर या ड्राइवर दोनों का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर AC ऑन ऑफ का बटन है, एयर की सर्कुलेशन चेंज करने का बटन है, यहाँ पर फ्रंट और रियर डीफॉगर का बटन है, फ़ैन की स्पीड को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये ऊपर इसके मल्टीमीडिया के बटन्स आपको दिए गए हैं। हेज़लाइट स्विच इसमें यहाँ पर आ जाता है। और इस गाड़ी के अंदर आपको एक कन्वेंशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है, जिसको आप यहाँ से मैन्युअली भी ड्राइव कर सकते हैं। और यहाँ पर इसमें पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन नहीं मौजूद, तो अगर आपने इसको अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट करना है तो आप इसी गियर लीवर से इसकी शिफ्टिंग को कंट्रोल करेंगे। तो इसे हम वापस पार्क पर शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर ड्राइविंग मोड्स का ऑप्शन दिया जाता है। 3 ड्राइविंग मोड्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं, जिसमें अगर आप देखें तो इसमें नॉर्मल मोड शामिल है, इको है, स्पोर्ट मोड शामिल है। तो 3 डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स इसमें आपको मिल जाते हैं। हैंड ब्रेक इस गाड़ी के अंदर मैनुअल है, जबकि दूसरे वेरिएंट के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक मिलती है। उसके साथ साथ यहाँ पर 2 कप होल्डर्स हैं। आर्म रेस्ट आपको एक स्मॉल साइज़ की मिल जाएगी। सीट्स काफ़ी अच्छी हैं। एक फैब्रिक फ़ाइबर कॉम्बिनेशन है, मतलब नायलॉन टाइप का कपड़ा है और फ़ाइबर फैब्रिक यूज़ किया जाता है, और अच्छी और ग्रे कलर की सीट्स हैं, और कंफर्टेबल किस्म की आपको बकेट सीट्स इसके अंदर दी जाती हैं। सो गाइज़, ये था इस गाड़ी का कंप्लीट फ्रंट इंटीरियर। मैं आपको एक बार फिर इसकी प्राइस बता देता हूँ। 2021 का मॉडल है किया स्पोर्टेज अल्फ़ा, और इसकी प्राइस डिमांड की जा रही है 60 लाख रुपया। तो अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, या www.sagalmotorsports.pk पर विज़िट कर सकते हैं इससे मुताल्लिक कोई भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। अच्छा, रियर साइड पर अगर हम आएँ तो यहाँ पर रियर पैसेंजर्स के लिए आपको 3 हेडरेस्ट्स दी गई हैं। इसके साथ साथ आर्म रेस्ट भी मौजूद है, और रियर पैसेंजर्स के लिए आपको एक अदद वायरलेस चार्जिंग पोर्ट भी दी जाती है। प्लस इसके साथ साथ रियर पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पर एयर वेंट्स का ऑप्शन भी दिया गया है। स्पेयर टायर भी प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा, और प्रॉपर अलॉय व्हील आपको इसके स्पेयर टायर के लिए दिया गया है। तो चलें जल्दी से इस गाड़ी का इंजन बे भी हम देख लेते हैं। ये है इस गाड़ी का 2000 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, और ये एक ड्यूल ओवरहेडेड कैम इंजन होता है। इसका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो है ये मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इसमें दिया जाता है, और इसकी लुक भी आप देख सकते हैं। 60 लाख रुपए इस गाड़ी की डिमांड है, और ये गाड़ी अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर्स रावलपिंडी पर। अगर आपने इस गाड़ी को ख़रीदना है या इससे मुताल्लिक कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो सैगल मोटर्स रावलपिंडी की वेबसाइट पर आप विज़िट कर सकते हैं, जो कि है www.sagalmotorsports.pk, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं।